को प्रेम सहित चुभाए। रोग सभी तन के मिटे, आत्मा भी जग जाए। हरि का सिमरन कीजिए, तन रोग मिट जाए। राम नाम जपते हुए परम धाम को पाए। उस परम महान को पार कोई ना पाए। योगी संत महात्मा नेति नेति कह जाए। ऐसी मस्ती नाम की मुझको दे भगवान। आठों याम आनंद में रमा रहूं श्री राम। जिसकी आज्ञा से चले धरती आकाश पताल। उस सर्वशक्तिमान को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो ईश्वर की पूजा करता, ईश्वर उसके सब दुख हरता। जो ईश्वर को सदा ध्याता, वह मानव शांति को पाता। जो ईश्वर का नाम जपते, उसके काम कभी नहीं रुकते। जो ईश्वर का सिमरन करता, उसका जन्म मरण ना होता। जो प्रभु से प्रेम है करता, वो सदा आनंद से भरता। सेवा में जो मन है लगाता, पाप कर्म उस पास न आता। शुभ कर्म जो भी है कमाता, वो ही सदा सदा सुख पाता। भक्ति प्रेम जिसमें बस जाता, वो मानव मुक्त हो जाता। तो उसका ही ध्यान करे जिसने रचा शरीर। अंत समय वही साथ दे, कहते संत फकीर। कामना इच्छा जिसने मारी, जीती उसने दुनिया सारी। लालच लोभ जिसने त्यागा, उसके तन से स्वार्थ भागा। रात दिन जो सिमरन करता, आत्मा उसका ही जग जाता। आत्मा जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। जन्म जन्म का जो रखवाला, वो सबका है पालनहारा। पाप कर्म से वही बचाता, जो उसको है सदा ध्याता। जिसने यह सब रचना रची है, निराकार साकार वही है। जिसने उसको मन में बसाया, परम धाम में वही समाया। शांति पाने ही आया जग में तू इंसान। माया मोह में गिर गया, भूल गया भगवान। कृष्ण पीड़ा उसकी मिट जाती, राम नाम धुन जिसमें समाती। ऊंची भक्ति नाम कमाई, जिसने उसमें सुरति लगाई। जन्म मरण से मिले छुटकारा, राम नाम का ले जो सहारा। राम नाम की करे कमाई, जग बंधन से मुक्ति पाई। दुख पीड़ा से मिले छुटकारा, जिसने मन से राम पुकारा। चिंता फिकर उसकी मिट जाई, प्रभु की प्रीत जिसमें समाई। जो ईश्वर में लीन हो
दुख चिंता सब छोड़, रात दिवस जप नाम तू, उससे नाता जोड़। जिस घट बसे राम रघुराई, सो घट परम शांति आ जाए। जिस घट सिमरन राम का होई, दुख पीड़ा सब दूर भगाई। जिस दिन राम की आरती होई, सुख में जागे सुख में सोए। जिसकी देहि राम गुण गाए, वो मानव आनंद को पाए। करनी कठिनी एक हो जिसकी, सदा बुद्धि शुद्ध हो उसकी। करुणा कृपा जिस देहि में आवे, ईश कृपा वह धन सदा पावे। राम रतन धन जिसमें जागा, पाप कर्म सब उससे भागा। शुभ कर्म करता जो चाहता, प्रभु कृपा वही सदा पाता। सिमर सिमर उस ईश को, जो जीवन का आधार। मन मंदिर में मूर्ति, हृदय में ले धार। हरि नारायण को जो ध्याता, कष्ट पीड़ा उस पास न आता। जो सब कुछ प्रभु का जाने, वही ईश्वर का भाना माने। तू ही करता तू ही कराता, तेरा भाना मुझको भाता। सब जीवों की रक्षा करता, दुख पीड़ा सबकी तू हरता। तेरी चरण शरण हम आए, जग पालक हम लो अपनाए। ऋषि मुनि संत चाहे कितना होए, पार न पाए तेरा कोई। बख्श हमें ओ बख्श निहारे, आए बालक सब तेरे द्वारे। अपनी शरण लगा लो स्वामी, करता रहा सदा मन माने। बार बार ना हो जन्म, मुक्ति पाओ श्री राम। तेरे चरणों में सदा हो मेरा प्रणाम। पाप कर्म ना देखो हमारे, तू माता हम बाल तुम्हारे। जन्म जन्म के पालनहारे, सब कर्मों के जाननहारे। पाप कर्म जो भी हम कीनो, तू है दयालु शरण में ले लो। हम अनजान कछु ना जाने, सच्चे मन से तुझको माने। कृपामयी कृपा के सागर, करुणा करो हमें अपना कर। तेरी आत्मा तुझ में समाए, लौट न फिर धरती पर आए। इतनी कृपा करो मेरे दाता, माता पिता बंधु तू ही भ्राता। नमस्कार कर बारंबार, हे जगत के पालनहार। राम नाम की धुन बजे, तन में आठों याम। संत शरण मुझको मिले, हो मेरा कल्याण। जप ले हरि का नाम मेरे, जीवन व्यर्थ न जाए। पीड़ा माँ के गर्भ की, बार बार ना पाए। जन्म न जाए मेरा, सुन मेरे पालनहार। पाप मुक्त मुझको करो, भव सागर दो तार। भव सागर दो तार, भव सागर दो तार। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। मन के भ्रम मिटा ले राम गुण गा गा कर। पीड़ा रोग भगा ले राम गुण
शांति तन पाले राम गुण गा गा कर, सुख शांति तन पाले राम गुण गा गा कर, राम गुण गा गा कर, हरि गुण गा गा कर, प्रभु गुण गा गा कर, ईश गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर, जीवन सफल बना ले राम गुण गा गा कर। श्री ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में सतगुरु लिखते हैं, भक्त के भाव। जब साधक ईश्वर की उपासना करने बैठे तो ये समझे कि आकाश की तरह निराकार भगवान मेरे अपने ऊपर खड़े हैं। जैसे शरीर पर चमड़ी लिपटी हुई है, इसी प्रकार उपासक मनुष्य ये समझ ले कि सब और तथा सब वस्तुओं में ईश्वर है। मेरे रोम रोम में उसकी ही शक्ति है। मुझे सब और से ईश्वर का ही सहारा है। और साधक भली भांति ये समझ ले कि मुझे एक ईश्वर का ही सहारा है, तो उस उपासक के दुखों का अंत हो जाता है। मगर साधक को पूरा विश्वास हो, जो ईश्वर के समर्पित हैं, परम भक्ति उसमें समाई हुई है, जो सब देवताओं में परमात्मा की ही शक्ति मानकर एक परमात्मा को सभी जीवों में देखता है, वह उपासक मोक्ष को पा जाता है। मनुष्य ने अपने अंदर की सच्चाई को बाहर से सोने चांदी के लालच में बंद कर रखा है, और बाहर की इस चमक दमक ने उसकी बुद्धि पर ताला लगा रखा है। स्वर्ण के पात्र में अत्यंत लोभ के कारण मनुष्य ने सत्य के मुख को ढक रखा है, इसलिए झूठे आडंबरों ने उसका जीना दूभर कर दिया है। उपासक को चाहिए कि वे प्रार्थना करे और अपने ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, तू मुझे इस स्वर्ण के ढक्कन रूपी लोभ से बचा ले। इन लालच रूपी हीरों के इस महादलदल से निकाल। हे परमात्मा, मेरे इस अंधकार को अपने सूरज रूपी ज्ञान के प्रकाश से दूर कर। मुझे बुरे कर्मों से बचाकर अपने सुमार्ग पर चला। हे ईश्वर, इस अग्नि में जलने वाले शरीर को अपनी सिमरन जाप रूपी सेवा में तपा। हे मेरे आधार, तू हमारे सारे पापों और कर्मों को जानता है। हमारी सारी दुर्बलताओं का भी तुझे पूर्ण ज्ञान है। इस कारण मेरे प्रभु, मेरे में से कुटिल पापों को दूर कर, ताकि तेरे उस पावन स्वरूप को मैं देख पाऊं। उस असीम सागर से तेरी अमृत की बूंद पी सकूं। हे सूर्य को तेज देने वाले ईश्वर, तू ही परम कल्याणकारी है। तुझे बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।
ऐसी प्रार्थना करने वाला उपासक अपने को उस ईश्वर में समर्पित जब कर देता है तो फिर उसे साधना में कोई बाहर की शक्ति विचलित नहीं कर सकती और उसे साधना से गिरा नहीं सकती। उसका विश्वास ईश्वर के प्रति बढ़ता जाता है। इससे उपासक श्रेष्ठ और इसमें आत्मभाव और जीवन की शक्ति जग जाती है। उसका अपना विश्वास भी जागता है। उस साधक को देखकर औरों के मन भी पवित्र होते हैं और उनमें भी ईश्वर ज्योति जगती है। ऐसा उपासक कठिनाइयों में, मुश्किलों में डोलता नहीं, सम बना रहता है और सदा एक रस रहता है। परम पद की प्राप्ति तो ईश्वर कृपा से ही होती है, पर उपासक में उस ईश्वर का धन्यवाद ही हो, उसकी कृपा से ही हो, संसार का भला ही हो, मानव जाति का कल्याण हो। ये भाव हो साधक के तो उसे परम पुरुष के दर्शन होने में देर नहीं लगती। उसका मन तन पवित्रता से भर जाता है। फिर साधक यही कहता है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हे ईश्वर, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो भी हो तेरा ही संकल्प हो, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें मेरी ही शांति के उपाय होंगे, मेरा ही कल्याण होगा। इसलिए मेरी कोई इच्छा नहीं, अगर होगी तो तेरे प्रेममय स्वरूप की, तेरे आनंद की। इसलिए मेरे ईश्वर दाता, दुनिया के मोह विलास से बचाकर अपनी भक्ति और अपना पवित्र प्रेम देना अपने अबोध बालक को। मैं तेरा हूँ, हे कृपा करुणा के असीम सागर, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। सभी में रहता, सभी में खेलता, सभी में रहता, सभी में खेलता, सभी को देता, नजर न आया, सभी को देता, नजर न आया। अजब तमाशा
रहा है। आश्चर्य की बात केवल इतनी है कि वो किसी को नजर नहीं आता है, पर नजर नहीं आता है। नूर उसका हर एक बशर में, युगों युगों से जो उसे पाकर गए हैं, जिन्होंने उसका अनुभव किया है, बताते चले आए हैं। है नूर उसका हर एक बशर में, ढूंढते फिरते सभी उसको। कोई माना, कितनों ने माना, जो संतों ने बताया। अपने आसपास ही देख लीजिए, कितने लोगों को विश्वास है कि है नूर उसका हर एक बशर में। जो अपने आप को बहुत ईश्वर के मानने वाला कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। रोज इतने इतने तिलक लगाते हैं, रोज अपने धार्मिक स्थान पर जाते हैं माथा टेकने। क्या उन्होंने मान लिया है नूर उसका हर एक बशर में? नहीं माना, नहीं जाना। जो मान लिया होता इस बात को, है नूर उसका हर एक बशर में, ढूंढते फिरते सभी उसको। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, वो तो परमात्मा की बनाए बंदों में बैठा है। जिसे उसने बनाया है, जिसे उसने रचाया है, वो उसी में बैठ गया है आकर। लेकिन तुम तो उस मूर्ति में ढूंढने लगे हो जो तूने बनाई है, अपनी कल्पना से बनाई है कि भगवान ऐसे दिखते होंगे। केवल हमारी कल्पना है, हमने दीदार नहीं किया है। जिन्होंने किया है, जो वो बता रहे हैं, वो कोई मानने को तैयार नहीं। जिन्होंने उसे पाया है, वो कहते हैं वो हर बशर में बैठा है। कहाँ मानते हो उनकी बातें? जो मानते होते, कितने बड़े आश्चर्य की बात। जो तुमने उस परमात्मा की मूर्ति बनाकर सजाई, जिसे तुम कितने तरह के भोग लगाते हो, उसी तुम्हारे धर्म स्थान के बाहर उसकी बनाई मूर्तियां, जिनके अंदर वो साक्षात बैठा है, वो नंगे पांव गर्मी सर्दी में फटे कपड़ों में भीख मांग रहे होते हैं। जिसमें वो बैठा जो उसने बनाई, वो इस हालत में है
और जिसे तुमने बनाकर सजाया उसे सोने के मुकुट चढ़ाते हो। कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हो, फिर उसकी भी होड़ लगी रहती है। इतनी इतनी वेटिंग में तुम्हारा नाम चलता है कि आज मेरी चादर चढ़ाई जाएगी, आज मेरे दिए कपड़े पहनाए जाएंगे, आज मेरा दिया ये हीरे का तिलक लगाया जाएगा। कैसे मिलेगा परमात्मा? जहां वो है वहां पाना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। जहां नहीं है वहीं पर बार बार अपना माथा रगड़ते जाते हो। कितने युग बीत गए तुम्हें ये सब करते हुए, कब जागोगे, कब मानोगे? उसे ईश्वर अल्लाह कुछ कहो तुम, है नजर जो आता उसने सजाया। अपने अंदर झांक कर देखो, यदि तुम्हें ईश्वर और अल्लाह के नाम में कुछ अंतर महसूस होता है तो जानो अभी भक्ति के मार्ग पर नहीं हो, कुछ कमी है। केवल ये कुछ बातें अपने अंदर झांक कर अनुभव करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की बात केवल तुम ही जान सकते हो या वो परमात्मा जानता है जो केवल तुम्हें देख रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें बुद्धि विवेक देकर भेजा है। कर्म करने के लिए तुम्हें स्वतंत्र छोड़ रखा है, तो वो तुम्हें देखता है बैठा कि तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। यदि सच में उसे पाना चाहते हो तो उसके हर बशर से प्रेम करना पड़ेगा, उसके बनाए बंदों की सेवा में लग जाओ। जितना उसके बंदों से प्रेम करते जाओगे उतना ही उस परमात्मा का प्रेम मिलता जाएगा। यदि उसका प्रेम पाना चाहते हो तो यही एकमात्र उपाय, उसका सिमरन करते करते अपने अंदर प्रेम भरते चले जाओ, भरते चले जाओ और उसके बंदों में बांटते चले जाओ, बांटते चले जाओ। केवल एक ही बात मन में बांध लो कि हम सभी जो भी धरती पर आए हैं, जो भी नजर आता है, हम उस खुदा के ही बंदे हैं, उसी के बंदे हैं। सभी खुदा के हैं बंदे, हम सभी खुदा के हैं बंदे, हम सभी का खुदा ही मान
रोशन करता चाँद सूरज को, रोशन करता चाँद सूरज को, तारों में सदा वो चमकता है, तारों में सदा वो चमकता है। हम सब ही खुदा के हैं बंदे, हम सब का खुदा ही मालिक है, हम सब
खुदा के हैं बंदे, हम सबका खुदा ही मालिक है। बहुत कठिन है शायद इस बात को मानना। ठीक है, संतों ने लिख दिया, हमने पढ़ लिया और हमने गा भी लिया, सुन भी लिया, पर ध्यान रखना, अंदर झांक कर देखना। अंदर से मान लिया इस बात को, चलो और संसार की तो बात ही छोड़ दो, कम से कम जो सत्संग सुनने वाले हैं, जो सत्संग में आने वाले हैं, कई वर्षों से सत्संग करते हैं, तुमने मान लिया कि हम सभी खुदा के बंदे हैं, हम सब एक ही हैं। यदि तुम मान लोगे ना, तो बहुत दुनिया सच में मान लेगी। लेकिन ये जो धार्मिक स्थानों के आगू होते हैं ना, यही नहीं मानने को तैयार होते। इन्हीं के अंदर से ये भाव तेरी मेरी के ऊंच नीच के नहीं निकलते। यहाँ तक जो लोगों को मार्ग दिखाते हैं, उनके अंदर ही ये भाव नहीं आ पाता कि हम सभी खुदा के बंदे हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमारे में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। बहुत आश्चर्य होता है कभी कभी। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, किसी का फोन आया तो कहने लगे कि आज हमने आपका सत्संग सुना था फेसबुक पर, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा सत्संग, ऐसी परमात्मा की वाणी बहुत कम सुनने को मिलती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगा तो वो भी ऐसे ही एक धार्मिक संस्था के आगू हैं। तो अगले दिन उनका फिर से फोन आया, जिस बात की मुझे हंसी आती है कभी कभी। तो अगले दिन वो क्या कहने लगे, तो कहने लगे मुझे पता चला है, नाम पढ़ लिया होगा शायद। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जानकर कि आप भी बांसल हैं, मैं भी बांसल हूँ। जब मैं किसी बांसल से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बड़ी हैरानी की बात, इसमें खुशी की क्या बात है? जो आपको सत्संग अच्छा लगा, तो जो मेरा नाम ये न होता, मेरे नाम के आगे ये न लगा होता, कल को आपको ये पता चले
कि ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, क्या उससे आपके भाव मेरे प्रति बदल जाएंगे? कल को मैं राम राम ना कहकर अल्लाह अल्लाह पुकार रही हूं, तो क्या मैं बदल जाऊंगी? ये कैसा भक्ति का मार्ग है? क्या इतने छोटे छोटे दायरों से हम बंधे हुए होते हैं? इसकी ये जात है, इसका ये ऐसा है। ये छोटे छोटे जो छप्पर तालाब हैं, कब हम इनसे निकलकर उस भक्ति के सागर में डुबकी लगाएंगे? कितने झगड़े संसार में उसके नाम को लेकर। अल्लाह कहने वाले सोचते हैं केवल अल्लाह कहने वाले ही उस परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं। राम कहने वाले सोचते हैं केवल यही नाम परमात्मा को प्यारा है। तुम क्यों नहीं सोचते कितने जन्म ले चुके तुम इस धरती पर? हो सकता है जिस नाम से तुम इस बार घृणा कर रहे हो, उसे छोटा मानते हो, पिछले जन्म तुम वही पुकारते रहे। तुमने उसी मजहब में जन्म लिया हो, तुम्हें यही सिखाया गया हो, यही परमात्मा का नाम है। उससे पिछले जन्म तुमने और किसी मजहब में और किसी स्थान पर जन्म लिया होगा। फिर आने वाला जन्म किसी और मजहब में होगा, तुम्हारा मार्ग और होगा। तो क्या हर जन्म में ऐसे ही दूसरे से घृणा करते आए और करते ही चले जाओगे? कब तक भटकते रहोगे यहाँ पर? ये इतनी इतनी छोटी छोटी सीमाओं से क्यों नहीं बाहर निकलते? सत्संग में आने के बाद भी ऐसी लीक, ऐसी सीमाएं बांध रखी हैं तुमने। ये परमात्मा का मार्ग नहीं है। ठीक है, संसारी लोग कर सकते हैं ऐसी बातें, क्योंकि शायद उन्होंने इस विशाल मार्ग को जाना ही नहीं। उनके दायरे बहुत छोटे हैं। जब हम बाल आश्रम चलाते थे निष्काम सेवा आश्रम की ओर से, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते थे। कई कारण होते थे। कोई पुलिस छोड़ जाती थी, ये बच्चा कूड़े के ढेर के पास मिला, ये बच्चा कोई ट्रेन में छोड़ गया। हम नहीं जानते उनके माता पिता के द्वारा उन्हें छोड़ने का क्या कारण होता है, क्या मजबूरी होती है जो ये बच्चे कोई ऐसे छोड़ जाता है, या इनके कोई ऐसे कर्म हैं
जो इसे इस जीवन में जो भी कारण हो तो वो निष्काम के बाल आश्रम में आ जाते हैं। हैरानी की बात तो ये लगती है कि संत उन बच्चों की कभी जात पात नहीं सोचता, नहीं जानता इनके माता पिता किस मजहब के हैं, किस जाति के हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो अपने परम पिता की संतान हैं, जिन्हें अच्छा जीवन मिलना चाहिए। लेकिन संसार की बातें सुनकर कभी कभी हंसी आ जाती है। एक माता कहने लगे कि मुझे कोई छोटा बच्चा, कोई लड़का हो तो बताना।